जीवन में लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? कोई कहेगा मित्र की सहायता से, कोई कहेगा प्रेम से, कोई कहेगा निरंतर प्रयास करने से, परिश्रम करने से, कोई कहेगा ईश्वर के आशीर्वाद से, आदि इत्यादि। मैं आपको समझाता हूं। जैसे त्रिलोक है, अर्थात तीन लोक है, जिसे संचालित करते हैं त्रिदेव, तीन देव, उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीन भावों की आवश्यकता है। पहला भाव है स्वप्न देखना। आप स्वप्न देखना आरंभ करेंगे ही नहीं तो उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तत्पश्चात आपको दृढ़ संकल्प से, चाहे मार्ग जैसा भी हो, उस पर चलना होगा। ये दूसरा भाव है, दृढ़ संकल्प। और तीसरा भाव है इस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो यदि आप स्वप्न देख सकते हैं, दृढ़ संकल्प से मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो उस पर चल सकते हैं, और उस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रकृति, नियति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। हर एक को जीवन देती है, समान अवसर देती है। निर्भर उस व्यक्ति की प्रकृति पर करता है कि वो उसका किस प्रकार लाभ उठाता है। उसके चयन पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है। दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर दुविधा में, हर कठिनाई में, हर विपदा में अवसर निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अवसर में कहीं ना कहीं से कठिनाई ढूंढ निकाल लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप अवसर चाहते हैं, आपको अवसर मिलेंगे। आप कठिनाइयां चाहते हैं, कठिनाइयां तो आपको भर भर के मिलेंगी। चयन आपका है। आप कितने सकारात्मक रहना चाहते हो, कितने नकारात्मक रहना चाहते हैं। सकारात्मक रहिए, जीवन में सब कुछ संभव। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संकट, समस्याएं, कठिनाइयां, ये तो हर एक के जीवन में आते हैं। अधिकतर बार ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो वहीं भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है, निराश हो जाता है। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ये संकट, ये समस्याएं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसका उदाहरण मैं नहीं, अपितु प्रकृति स्वयं देगी। अब स्वयं कभी धरती माता को देख लीजिए। धरती माता सूर्य का ताप सहती है। क्यों? ताकि धरती पर जो जल है वो वाष्प बनकर ऊपर जाए, मेघ बने और धरती पर पुनः एक बार वर्षा करे, नया जीवन दान दे। वही बात कीजिए पतझड़ की, तो वृक्ष को देखिए। पतझड़ की इस ऋतु में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तत्पश्चात उस वृक्ष पे होता है नवनिर्माण, नए पत्ते आते हैं, वो वृक्ष पुनः खिल उठता है, लहलहा उठता है। ऐसे ही आपके जीवन में संकट, कठिनाइयां, समस्याएं, ये तो आते ही रहेंगे। आपको इससे भयभीत नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, निराश नहीं होना है, अपितु डट कर साहस के साथ उसका सामना करना। ये करना आप सीख जाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यही संकट, यही समस्याएं, यही कठिनाइयां आपको बल प्रदान करें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। दुख क्या है? भय क्या है? इसे कुछ इस प्रकार समझिए। जीवन में जब भी आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसे खो देने का भय उसी के साथ आ जाता है। जैसे आपने धन अर्जित कर लिया, धन को खोने का भय उसी के साथ आ जाता है। संपत्ति बना ली, लुट जाने का भय साथ ही आ जाता है। अब ये जीवन के साथ भी होता है। जैसे ही आप जन्म लेते हैं, मृत्यु का भय उसी के साथ आ जाता है। जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु का भय कहां से आएगा? अब ये भय क्या करता है, आपको समझाता हूं। ये भय यदि मन में होगा, यदि जीवन में होगा, तो जो भी आप प्राप्त कर लो, सुख,
संपत्ति, सुविधाएं, धन, इसे पाने का एक आनंद होता है, इसके साथ जीने का एक आनंद होता है। ये भय उस आनंद को आपसे छीन लेता है। मान लीजिए कल आपकी मृत्यु होने वाली है। अब कल की मृत्यु का भय आज ही मन में है, तो ये भय आज का सुख, आज की शांति आपसे छीन लेगा। भय यही करता है। तो स्मरण रखिएगा, भय का साथ जो है वो त्याग दीजिए। जीवन जीने का जो सुख है वो सदैव साथ रहेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सूर्य को लगता है कि उससे अधिक तेजस्वी और प्रकाशवान और कोई नहीं है, तो उसका ये अभिमान तोड़ने के लिए मेघ आ जाते हैं। फिर मेघों का अभिमान बढ़ता है, उन्हें लगता है कि उनसे अधिक घना और कोई नहीं है। तभी वायु का एक प्रबल झोंका आता है और मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है। अब वायु में अभिमान आता है। वायु सोचती है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं। यही वायु का झोंका जाके किसी विशाल पर्वत से टकराता है, उस वायु का भी अभिमान चूर चूर हो जाता है। पर्वत सोचता है कि मुझसे अधिक स्थिर और शक्तिशाली और कोई नहीं, तो धरा भूकंप ला देती है और वो विशाल पर्वत चूर चूर हो जाता है, उसका भी अभिमान टूट जाता है। अब धरा में अभिमान आता है। धरा कहती है कि सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक छोटा सा मूषक आता है, धरा में बिल बनाता है, भीतर घुस जाता है। धरा का भी अभिमान टूट जाता है। इसका तात्पर्य सरल है, इस संसार में अभिमान कभी स्थिर नहीं रहता, ये अभिमान टूटेगा। ये सांसारिक चक्र है। हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्म करने हैं, अभिमान नहीं करना। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो ज्ञानी कहलाता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो आजीवन शोध प्रतिशोध, मान अपमान, इसी में उलझ जाता है। अब क्या आप इसी में उलझना चाहते हैं या आप ज्ञानी बनना चाहते हैं? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कहते हैं जीवन में कुछ भी प्रारंभ करने के लिए स्वप्न देखना आवश्यक है, और ये 100% सत्य भी है। परंतु कुछ लोग स्वप्न देखना आरंभ तो करते हैं, तत्पश्चात रुकते ही नहीं। स्वप्न देखते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, कर्म करते ही नहीं। ऐसे समय आपको स्वयं को जगाना होगा, स्वयं से कहना होगा कि अब उठ के कर्म करने का समय आ गया है। क्योंकि अब अत्यधिक विचार ही करते रहेंगे, स्वप्न ही देखते जाएंगे, तो उठ के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब बस एक कार्य कीजिए, उठ के कर्म करना आरंभ कर दीजिए। तत्पश्चात धीरे धीरे सोचते हुए अपने कर्मों को दिशा भी दीजिए और उचित गति भी दीजिए, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। ना केवल कर्म करना बिना सोचे समझे, ना केवल सोचना बिना कर्म किए। सफलता का मूल मंत्र इस संतुलन में है। तो यही कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कभी जब भवंडर आता है, आंधी तूफान आता है, तब देखिए ये कितना बड़ा स्वर करता है, कितना बड़ा नाद करता है, विध्वंस मचा देता है। जब बाढ़ आती है तब कितना बड़ा स्वर करती है, कितना बड़ा नाद करती है, किनारों को तोड़ के रख देती है। वहीं किसी वृक्ष को देखिए, शांति से खड़ा रहता है, मौन, और अपना कर्म करता है, छाया देता है, फल देता है। कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई नाद नहीं। नदी की बात की जाए तो नदी जो बहती है, खेतों को सींचती है, वनस्पतियों को प्राण देती है, हमें पीने के लिए जल देती है, इतना महान कार्य करती है। कोई बड़ा स्वर नहीं, कोई बड़ा नाद नहीं। ये सीख है। इस संसार में जो भी महान कार्य करते हैं, मौन होकर अपना कर्म करते जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है महत्व स्वर का नहीं, कर्म का। और जो रुद्र का साथ देते हैं, नाद करते हैं, वो केवल विध्वंस मचाते हैं। अब
आप मौन रहकर कर्म करते करते महान बनना चाहते हैं या रुद्र का साथ देकर केवल विध्वंस मचाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।